हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है क्लास 11th कॉमर्स के एडमिशन्स के बारे में बात करने वाले हैं। किस तरीके से आपको कॉमर्स के एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करनी है, किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, कौन सी बुक को परचेज़ करनी है, एंट्रेंस टेस्ट कब है, ये सब हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जामिया मिलिया इस्लामिया ने 24-25 का प्रोस्पेक्टस रिलीज़ कर दिया है ऑलरेडी। ये मैं आपको सारा अपडेट दे चुका हूँ। अब चलिए फॉर्म्स को लेकर अगर हम बात कर लें, 1 मार्च से आपके फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे, 30 मार्च लास्ट डेट होगी। 11th कॉमर्स का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो है 28 अप्रैल को आपका एंट्रेंस टेस्ट है। टाइमिंग रहने वाली है 2 to 4 PM आपके एंट्रेंस टेस्ट की टाइमिंग रहने वाली है। ठीक है, तो एंट्रेंस टेस्ट की टाइमिंग को लेकर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि किस दिन आपका एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम है। अब क्या एंट्रेंस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी है? तो नहीं, एंट्रेंस टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी आपको एग्ज़ाम्स में 100 के 100 क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ना है। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में के बारे में, कौन कौन से बच्चे जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। पहली चीज़, सारा चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखना है, सारे एडमिशन जो है ऑनलाइन फॉर्म भरना है, फिर एंट्रेंस टेस्ट देना है। तो फॉर्म वॉर्म सारा का सारा चीज़ें ऑनलाइन से, उसमें ऑफलाइन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्कूल की इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें दी हुई है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखेंगे, क्लास 11th कॉमर्स के लिए एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्लास 10th में आपके 51% होने चाहिए और किसी में भी 33% से कम नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर है, 33% से कम होंगे तो आप उस सब्जेक्ट्स में ऑलरेडी फेल्स होंगे। और इंग्लिश में कम से कम 41% मार्क्स होने चाहिए। यानी इंग्लिश में आपके 41 मार्क्स होना ज़रूरी है और बाकी ओवरऑल आपका 51% बनना चाहिए। मान लीजिए, क्या कहने का मतलब, जैसे अब इंग्लिश में आपके मान लीजिए 39 है तो अब आप एलिजिबल नहीं है। इंग्लिश में आपके 41 हैं और फिर चाहे बाकी सब्जेक्ट्स में आपके 40 ही क्यों ना हो, लेकिन एग्रीगेट 51% बनना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे एडमिशन्स के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप एग्रीगेट पूरा नहीं बन रहा होगा तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं एडमिशन्स के लिए। अब बात आती है कि सिलेबस क्या है। सिलेबस देखेंगे आप, इंग्लिश से जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो है 25 क्वेश्चंस, जीके से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं 10, मैथ से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं 25 और सोशल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं 40। और ये सारा वही सिलेबस है जो आपके क्लास 10th का सिलेबस है। यहाँ पे देखिए, फॉर क्लास 11th बेस्ड ऑन CBSE सिलेबस ऑफ क्लास 10th। तो अगर आपने क्लास 10th को अच्छे से करा है तो ईजिली जो है आप एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक कर पाएंगे। अब आपको एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, एक एक करके मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, क्लास 11th कॉमर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है आपको चैनल्स पे मिल जाएंगे। पहली चीज़ आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करना है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कवर कीजिए। और जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है क्लास 11th कॉमर्स के लिए आप एंट्रेंस की बुक शफीकुर रहमान की आती है, आप वो परचेज़ कर सकते हैं। उससे आप अपने एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। उसमें आपको सफिशिएंट कंटेंट देखने को मिल जाएगा। MCQ क्वेश्चंस भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। अब देखिए, एंट्रेंस के लिए आप यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़रूरी क्या है, सोशल साइंस। देखिए, सोशल साइंस वैसे काफ़ी आसान होती है, आपको इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और मैथ्स अब हो सकता है बहुत बच्चों की वीक हो, बहुत बच्चों की वीक ना हो। जीके के 10 क्वेश्चन। अब जीके के लिए आपको क्या करना है, अरिहंत की एक जीके की बुक ले लेनी है जो 30-35 रुपीज़ वाली आती है, छोटी पॉकेट साइज टाइप की बुक होती है। उसको आपको परचेज कर लेना है, जीके उसी से कर लेना है। बाकी जो चैनल्स पे वीडियो जीके की है आप उसको कवर कर लीजिए। और अभी एक 300-500 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ अपलोड होने वाली वीडियो पे वो आप कवर कर लीजिएगा। जीके का पार्ट आपका कवर हो जाएगा। जीके पार्ट से बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जीके में करंट अफेयर्स टाइप का भी बहुत बेसिक पार्ट होता है, तो वो आपको मैं कवर करा दूंगा। उसके लिए आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली। ठीक है, और इंग्लिश के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इंग्लिश के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं, अब देखिए एक चीज़ डाउट और आता है, क्या कॉम्पिटिशन लेवल क्या होता है। कंपटीशन लेवल अगर हम बात करें कॉमर्स में नॉर्मल होता है, आप इजीली एंट्रेंस निकाल सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो।
अगर आप सोचेंगे कि एक दिन पहले या फिर 2 दिन पहले आप एंट्रेंस की तैयारी करें तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए बोर्ड एग्ज़ाम्स आपके पता होगा, अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो आपके एग्ज़ाम जो है नॉर्मली जो है अगर हम बात करें 11 मार्च को ख़त्म है, ठीक है। और अगर एडिशनल पेपर्स हैं तो आपको आगे ख़त्म है। तो भी एक चीज़ हम मान के चलें तो आपके पास फिर भी 1 महीने का टाइम आपको पूरा मिलने वाला है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स प्रिपेयर करने को। तो अगर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को क्रैक करना है तो आपको पूरे महीने अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। जितना हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या आपको करना है मैं आपको फटाफट एक एक करके चीज़ें बता देता हूँ करना क्या है। पहला स्टेप से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको जो है टेलीग्राम पेज पर मिल जाएंगे, हमारे चैनल पेज पे भी आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितना ज़्यादा हो सके, सबसे पहला स्टेप। दूसरा, शफीकुर रहमान की आप बुक परचेज़ कर लीजिए और कोशिश करें ये सब चीज़ें NCERT से ज़रूर करें। आपने पढ़ाई होगा, जस्ट आपको एक रिवीजन ही देनी है। तो शफीकुर रहमान से आप सारे MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और कम से कम 3 से 5 रिवीजन ज़रूर दें। जितना ज़्यादा रिवीजन देंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम में, क्योंकि अगर आपने रिवीजन नहीं दी 4-5 बार कम से कम तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो रिवीजन मस्ट है। मान लीजिए आपने एक बार पढ़ लिया सारा, ऊपर से टॉपिक्स पढ़ लिए, तो उसका कोई बेनिफिट आपको एग्ज़ाम्स में नहीं मिलने वाला है। तो सबसे ज़रूरी है आपको जो है रिवीजन। जितनी बार रिवीजन आप देंगे उतना ज़्यादा आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्रैक करने में आसानी होगी। प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही थी उसकी वीडियो भी चैनल्स पे जो है अपलोड कर दी जाएगी। बाकी वैसे चैनल्स पे वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जीके का कंटेंट मैं आपको कवर करा दूंगा ताकि आपको जीके पार्ट में कोई दिक्कत ना आए। अब आपको सबसे ज़्यादा फोकस देखिए यहाँ पे किस पे करने की ज़रूरत है, सोशल साइंस, मैथ्स और इंग्लिश। अगर आपने देखिए सोशल साइंस तो अगर आपने कवर कर लिया, इंग्लिश कवर कर लिया तो काफ़ी है। आप उसके बाद फिर मैथ्स और जीके को थोड़ा सा और कर लीजिए, आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखनी, इसमें आपको 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने, एक भी क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं, यानी अगर आप गलत करेंगे तो आपके कोई मार्क्स काटे नहीं जाएंगे। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में करके आने हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप मान लीजिए आपने क्वेश्चन सारे के सारे नहीं किए तो क्या दिक्कत होगी कि आपने जैसे कि मान लीजिए 90 क्वेश्चंस कर दिए, अब 10 क्वेश्चंस आप छोड़ रहे हैं, आता नहीं है। आप 10 के 10 के ऑप्शंस टिक करके आए, चाहे ए ही क्यों ना टिक कर पाए। 2 क्वेश्चन तो सही होंगे, 3 तो सही होंगे, 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको इसके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना ही आना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और MCQ जितने हो सके, जहाँ से आपको मिले ऑप्शंस, आपकी NCERT की बुक में हो, सपोर्ट मटेरियल में हो, जितने MCQ क्वेश्चंस हो आप सब कवर कर डालिए। MCQ जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आसानी होगी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को निकालने में, क्योंकि एक MCQ ही एक ऑप्शन है जो आपको अच्छा खासा हेल्प मिलेगी एग्जाम्स को कवर करने के लिए। MCQ से क्वेश्चन से क्या, मान लीजिए आपने आंसर से पढ़ा हुआ है लेकिन MCQ प्रैक्टिस नहीं करी, तो क्या होगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी। लेकिन अगर आपने MCQ पढ़े होंगे फिर आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, आपके पास सीधा आंसर होगा, इसका आंसर ये है, ठीक है। और कोई डाउट हो आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा टॉपिक पे, उस टॉपिक पे वीडियो बन जाएगी जल्द से जल्द। थैंक यू।